प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सही वर्ड्स की आपको मीनिंग बताएंगे और इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स हम लेकर के आए हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि उनको अगर आप सीख जाते हैं तो केवल आपको एक वर्ब चेंज करना रहेगा और उससे आपका पूरा का पूरा सेंटेंस का मीन्स ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिएगा, हैड टू, इनके बीच में हैड टू लगा है ना। अब हैड टू का एक अलग ही सेंस होता है, मतलब मुझे कोई काम करना पड़ा, ठीक है, इमरजेंसी में, मजबूरी में, कैसे भी। जैसे यहाँ लिखा है आई हैड टू गो। अब देखिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई मीन्स होता है मैं, एंड हैड टू का मतलब हो जाएगा पड़ा। देखिए, आई हैड टू गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। देन आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अब यहाँ आई हैड टू रन, मतलब मुझे दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। अब यहाँ गो या रन की जगह आप डांस लगा देते हैं। आई हैड टू डांस, मुझे नाचना पड़ा। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। गो की जगह आप अगर लगा देते हैं LEARN, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा, ठीक है। बस यहाँ पर से एक वर्ब आप चेंज करके कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अगर आपको कोई काम करना पड़ा तो, ठीक है। देन ही हैड टू सी, ही का मतलब क्या होता है? वह, लड़के के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही हैड टू सी, सी का मतलब होता है देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखना। ही हैड टू सी, उसे देखना पड़ा। ही हैड टू सी, उसे देखना पड़ा, ठीक है। अब उसे देखना पड़ा, अगर सी की जगह आप रन लगा देते हैं, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ा या उसे भागना पड़ा। ही हैड टू जंप, या जंप लगा दीजिए। जंप का मतलब क्या होता है? उछलना, कूदना। ही हैड टू जंप, उसे कूदना पड़ा, ठीक है। ही हैड टू लीव, उसे जाना पड़ा। लीव, LEAVE, ही हैड टू लीव, उसे जाना पड़ा, ठीक है। जैसे सी हैड टू प्ले, सी, सी का मतलब भी वह होता है, बट केस क्या है कि लड़की के लिए यूज करते हैं सी का, ठीक है। हैड टू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। सी हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ा। सी हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ा। अब लड़कियों को अक्सर खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्ले की जगह आप लगा दीजिए कुक, कुक का मतलब होता है भोजन पकाना। तो सी हैड टू कुक मीन्स उसे भोजन पकाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ा। कुक का मतलब दोनों हो जाता है, भोजन पकाना या खाना बनाना, है तो सेम चीज़ है, ठीक है, बस बोलने में फ़र्क होता है थोड़ा सा। वी हैड टू से, वी का मतलब क्या होता है? हम। वी मीन्स क्या होता है? हम। जैसे आई मीन्स होता है मैं, अकेले के लिए बात करते हैं, एंड वी का मतलब हम, जब ग्रुप में रहते हैं, एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। हैड टू मीन्स पड़ा, हैड टू से का मतलब होता है कहना, कोई भी बात कहना या बोलना। वी हैड टू से, हमें कहना पड़ा। वी हैड टू से, हमें कहना पड़ा। अब वी हैड टू लीव मीन्स हमें जाना पड़ा। वी हैड टू गो, गो का मतलब भी जाना पड़ा। अब लीव का मतलब किसी चीज़ को छोड़ के जाना, जैसे मीटिंग में बैठे छोड़ के चले गए, किसी दरबार में बैठे छोड़ के चले गए, तो वी हैड टू लीव, हमें जाना पड़ा, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मली कहीं जाना हुआ तो वी हैड टू गो मीन्स हमें जाना पड़ा। ही हैड टू आस्क, ही मीन्स होता है वह, हैड टू मीन्स पड़ा, एंड आस्क, आस्क का मतलब होता है कोई चीज़ पूछना किसी से। आस्क मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ पूछना। देन ही हैड टू आस्क, उसे पूछना पड़ा। ही हैड टू आस्क, उसे पूछना पड़ा। देन सी हैड टू कम, सी मीन्स क्या होता है? वह, एंड यूज़ करते हैं लड़की के लिए। हैड टू मीन्स पड़ा, कम, कम मीन्स होता है आना। सी हैड टू कम, उसे आना पड़ा। सी हैड टू कम, उसे आना पड़ा। गो लगा दीजिए, सी हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। ही हैड टू रीड, ही मीन्स वह, हैड टू रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ा। ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ा। देन सी हैड टू लाफ, सी मीन्स क्या होता है? वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। हैड टू मीन्स पढ़ा, लाफ, एंड लाफ मीन्स होता है हंसना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। सी हैड टू लाफ,
उसे हंसना पड़ा। अब अगर उसे रोना पड़ा तो यहाँ लगा दीजिए वीप। वीप का मतलब होता है रोना। सी हैड टू वीप, उसे रोना पड़ा। सी हैड टू वीप, उसे रोना पड़ा। आई विल हैव टू गो। अब देखिए हैड टू का मतलब पड़ा, कोई भी काम करना पड़ा। अब अगर विल हैव टू आता है, विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, जैसे हमें जाना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, तो विल हैव टू आ जाता है, मतलब कोई काम हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है आई विल हैव टू गो। आई मीन्स क्या होता है, मैं। विल हैव टू मीन्स पड़ेगा। गो, गो मीन्स होता है जाना। आई विल हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ेगा। अब अगर गो की जगह हम कम लगा देते हैं, आई विल हैव टू कम मीन्स मुझे आना पड़ेगा। आई विल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। अब यहीं कम के प्लेस पर भी हम रीड रख देते हैं। रीड मीन्स होता है पढ़ना। आई विल हैव टू रीड मीन्स मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विल हैव टू आ गया मतलब हमें कोई काम करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात होती है। जैसे हैड टू, ये पास्ट में चला गया। सी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ा। पास्ट बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आने वाले टाइम की बात करें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही विल हैव टू आस्क, ही मीन्स क्या होता है, वह। विल हैव टू मीन्स पड़ेगा। हैव टू आस्क, एंड आस्क मीन्स होता है पूछना। ही विल हैव टू आस्क मीन्स उसे पूछना पड़ेगा। ही विल हैव टू आस्क, उसे पूछना पड़ेगा। अब आस्क की जगह आप लगा दीजिए लर्न। लर्न का मतलब होता है कोई भी चीज़ सीखना। ही विल हैव टू लर्न मीन्स उसे सीखना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्ले, वी मीन्स होता है हम। विल हैव टू प्ले, वी विल हैव टू प्ले मीन्स हमें खेलना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ेगा। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। प्ले की जगह स्लीप रख देंगे। वी विल हैव टू स्लीप, हमें सोना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्लीप, हमें सोना पड़ेगा। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। अब देखिए फील लाइक का मतलब होता है मेरा मन कर रहा है। फील लाइक का मतलब मन कर रहा है। जैसे आई फील लाइक गोइंग देयर, मुझे वहां जाने का मन कर रहा है। अभी यहाँ क्या लिखा है, आई। आई मीन्स होता है मैं। अभी फील का मतलब होता है महसूस करना। फील मीन्स क्या होता है, महसूस करना। एंड लाइक का मतलब होता है पसंद करना। आई फील लाइक मीन्स मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक मीन्स मेरा मन कर रहा है। टॉकिंग टू हर, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना। टॉकिंग मीन्स बात करना। टू हर मीन्स उससे। टू हर मीन्स उससे, ये हर लगता है लड़की के लिए। अगर लड़का होगा तो यहाँ पे हिम लगा देंगे। ठीक है, आई फील लाइक टॉकिंग टू हर, मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम या हर। ही फील लाइक कॉलिंग हर, ही मीन्स होता है वह। फील मीन्स महसूस कर रहा है। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। ही फील लाइक मीन्स उसका मन कर रहा है। कॉलिंग हर, कॉलिंग का मतलब होता है फ़ोन करना। कॉलिंग मीन्स फ़ोन करना या बुलाना दोनों होता है। हर मीन्स उसे। ही फील लाइक कॉलिंग हर, उसे उसको फ़ोन करने का मन कर रहा है। उसे उसको फ़ोन करने का मन कर रहा है। देखिए सी फील लाइक मीटिंग यू। सी मीन्स होता है वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। फील मतलब महसूस करना। सी फील मीन्स वह महसूस करती है। अगर सी फील के बाद हम सैड लगा दें तो सी फील सैड मीन्स वह दुखी महसूस करती है। सी फील हैप्पी, वह खुशी महसूस करती है। ठीक है, बट फील लाइक का मतलब होता है मन करना। सी फील लाइक उसका मन कर रहा है। मीटिंग यू, मीटिंग का मतलब होता है मिलना। मीट का मतलब ही होता है मिलना। यू मीन्स होता है आपसे। ठीक है, सी फील लाइक मीटिंग यू, उसका आपसे मिलने का मन कर रहा है। सी फील लाइक मीटिंग यू, उसका आपसे मिलने का मन कर रहा है। अब अगर यहाँ सी की जगह हम आई लगा देते हैं, ठीक है, तो आई फील लाइक मीटिंग यू मतलब मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है।
ठीक है। कई बार आप हिंदी में बोलते हैं कि मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है, देन इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं कि आई फील लाइक मीटिंग यू। ठीक है। अब अगर किसी को गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मीटिंग की जगह लगा दीजिए अब्यूजिंग। क्या लगा देंगे? अब्यूजिंग। आई फील लाइक अब्यूजिंग यू, या हिम या हर, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। अब हम कुछ वर्ड्स को सीखेंगे जिनका यूज़ करके हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है नथिंग। ठीक है। नो अलग है एंड थिंग अलग है, जब दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नथिंग। ठीक है। एंड नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है कि आपको कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है। नो वेयर, क्या? नो वेयर। नो और वेयर से मिलकर बना है नो वेयर। नो वेयर मीन्स होता है कहीं नहीं। नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। अब देखिए नो वेयर में कितने सारे वर्ड जुड़े हैं। अगर केवल एन ओ रहता है तो नो का मतलब हो जाता है नहीं। अब एन ओ डब्लू तो नाउ, नाउ का मतलब क्या हो जाता है? अब तक या अभी। हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ। अब डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। बट ये वर्ड हमारा क्या है? नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। नो बडी, नो का मतलब होता है नहीं एंड बॉडी मीन्स होता है शरीर। जब दोनों साथ में मिले तो इसे पढ़ते हैं नो बडी। नो बडी मीन्स होता है कोई नहीं। नो बडी मीन्स कोई नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। एक वर्ड होता है फॉर एवर, उसका मतलब भी होता है हमेशा। फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। ठीक है। और ऑलवेज मीन्स हमेशा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरा। ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है? लगभग पूरा। एंड एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स होता है कहीं भी। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। जैसे नो वेयर मीन्स होता है कहीं नहीं, तो एनीवेयर मीन्स क्या होता है? कहीं भी। देन कैजुअली, इसे पढ़ते हैं कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है संयोग से। कैजुअली मीन्स संयोग से या इत्तेफाक से। इत्तेफाक भी सुने हैं ना, इत्तेफाक से या संयोग से। सम हाउ, देखिए सम का मतलब होता है कुछ एंड हाउ मीन्स होता है कैसे। बट सम हाउ मीन्स होता है कैसे भी। सम हाउ मीन्स कैसे भी, सम हाउ या एनी हाउ, तो कैसे भी। देन हाउ आर यू, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे एंड आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देन नाइस टू मीट यू, अगर आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद अच्छा लगता है तो उन्हें हमेशा ये बात बोले नाइस टू मीट यू। नाइस का मतलब होता है अच्छा एंड मीट मीन्स होता है मिलना। यू मीन्स आपसे। नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। अब अगर ये बोलना चाहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो यहाँ नाइस की जगह प्लेजर लगा सकते हैं। ये वर्ड लिख देता हूँ मैं, प्लेजर। ठीक है। प्लेजर टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई। देन आई एम फाइन एंड यू, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, आप उनसे बोलें आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड यू मीन्स और आप। आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं, इसका पूरा मीन्स निकल जाता है। जैसे आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन, फाइन मीन्स होता है ठीक, एंड मीन्स और, यू मीन्स आप। आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। हाउ अबाउट योर वर्क, हाउ मीन्स होता है कैसे। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स किसी के बारे में या लगभग, बट यहाँ किसी के बारे में ही बात हो रही है। एंड योर मीन्स आपका। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम। हाउ अबाउट योर वर्क मीन्स आपका काम कैसा चल रहा है। हाउ अबाउट योर वर्क मीन्स आपका काम कैसा चल रहा है। ऑल इज वेल, ऑल मीन्स होता है सब। ऑल मीन्स सब। इज मीन्स है, वेल, वेल मीन्स अच्छा। ऑल इज वेल, सब ठीक है। ऑल इज वेल मीन्स सब ठीक है। अब अगर बोलना चाहते हैं कुछ भी ठीक नहीं है तो ऑल की जगह नथिंग लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? नथिंग। नथिंग इज वेल, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है। आई विल हैव टू थिंक,
विल हैव मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि विल हैव का मतलब होता है हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई आपसे राय मांगते हैं कहीं चलने के लिए कि कल घूमने का क्या प्लान है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल हैव टू मीन्स मुझे पड़ेगा थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। आई विल हैव टू थिंक मीन्स मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। वेट फॉर अ वाइल। वेट मीन्स होता है इंतजार कीजिए। फॉर मीन्स के लिए। अ वाइल, अ का मतलब होता है एक, एंड वाइल, वाइल का मतलब एक छोटे से समय के लिए। जब अ वाइल लगाते हैं ना, इसका मतलब एक छोटा सा समय होता है। जैसे मोमेंट बोलते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट, जैसे एक क्षण के लिए, ठीक है ना। वैसे हम अ वाइल को लगा दिया करते हैं। वेट फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ा सा इंतजार कीजिए या कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों के साथ और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमने एक बार वीडियो को अपलोड किया देन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को सही बच्चों के पास तक पहुंचाए, ताकि आसान भाषा में इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।